नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मोदी सरकार जो है पूरे मिशन मोड में है। आप देख रहे हो लगातार आपकी कोई ना कोई वैकेंसी हर मंथ में आपके आ रही है। कभी कभी किसी मंथ में दो वैकेंसी आ रही हैं। तो एक तरह से जो बोला जाए कि इलेक्शन जो है आपको वो मोदी सरकार को मिशन मोड में ले आ दिया है। तो वो मिशन मोड के तहत ही आपको जो अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा एसएससी सीजीएल का चला, डेफिनेट टाइम जितना बोला गया उतने ही में ही फॉर्म उसको कंप्लीट कराएगा। एसएससी आईएमडी आया, अभी आपका जो है जीडी की वैकेंसी आ गई कल ही कल, और आज हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपके अच्छे खासे पद आ गए हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, 19-20 का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने पोस्ट हैं, कहां कहां से हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और प्रिपरेशन कैसे करें कि जब आपके बैक टू बैक इतने एग्जाम आपके साथ लगे हुए हैं और किसके लिए आप डेडिकेटेड हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप वाइज स्टेप लिया जा सकता है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि क्या कितने पोस्ट आए हैं और ये पोस्ट किसके लिए है। ठीक है, अभी इस आईबी में ACIO भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है उसका भी नोटिफिकेशन। तो एकदम जैसा कहा गया कि 2024 में सबको लग रहा है कि वोट पाने के लिए मोदी जी फिर से जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि जब यूपी में इलेक्शन था तो लो भरमार ही भरमार था यहां पर, तो यूपीएसआई था, ASI था, वैसे ही केंद्र वाले में भी हो चुका है कि अब सब लोग लास्ट स्टेज में भूल जाए 5 साल हमने क्या किया, बस याद रहे कि हम कितने रोजगार दिए। अब यहां पर देखते हैं कि जो आपका ये पोस्ट है किस पोस्ट के लिए है, आपको अप्लाई करना है। तो यहां पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एक है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, यह अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें आपको जब सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पे जब आप पोस्टिंग होती है तो इसमें अलाउंसेस बाकी के अपेक्षा 20% ज्यादा मिलता है, तो सैलरी इसकी और अच्छी हो जाती है बेसिक से। फिर MTS की है, जो है MTS आता है SSC में, वैसे ही मल्टीटास्किंग स्टाफ IB के लिए अलग से रिक्रूट होते हैं, ये अलग ही कराता है। इसको MHA के थ्रू जो कराया जाता है जो आपका, वो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, एप्लीकेशन आपका आ गया होगा। अब यहां पे जो फॉर्म फिलर होगा 5 तारीख से होगा, अभी नहीं, 5/11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5/11 से स्टार्ट होगा और ये आपका 25/11 तक जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम दिया गया है, इतने में हो जाएगा और आपके एग्जाम भी जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, मिनिमम का 2 महीने का गैप में। चलो पोस्ट को एक बार देख लेते हैं कि आपके कहां कहां कौन से पोस्ट आपकी पोस्टिंग होगी आईबी में। तो यहां पर दिया है अगरतला, यहां दोनों के पोस्ट दिए हैं कि आपके किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, इसको देखने का यहां पर मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये दिया कि आपको लैंग्वेज क्या आनी चाहिए, क्योंकि आपको जहां पोस्टिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग यहां लैंग्वेज भी दे दिया है कि आपको कहां कहां लैंग्वेज आनी चाहिए। यूपी में आपके जो 3 जगह है, मेनली लखनऊ है, मेरठ है और बनारस है, ये 3 ही जगह आपकी पोस्टिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। और तीनों जगह की वैकेंसी इसमें दी गई है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा कि क्या है सैलरी, आपकी पैकेज क्या होगा। तो यहां देखो 21,700 लेवल 3 मिलता है आपको इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट में, 21,700 से 69,100 का आपका है ये पूरा पेमेंट, और यहां 18,000 से 56,900 है, ये थोड़ा कम है, लेकिन ये 18,000 आपका बेसिक होगा। 18,000 पर आपका क्या लगेगा, HRA लगेगा, ठीक है, DA लगेगा, ये सब लगने के बाद, अच्छा DA आपके 34% केंद्र सरकार का हो चुका है, इसका 34% निकालोगे और भी अलाउंसेस होंगे, वो सब मिलेगा। यहां पर भी आपको जो है बाकी सब अलाउंसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 34% DA मिलेगा, लेकिन 20% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इस बेसिक पे का। वहां पे लिखा है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस जिसको बोला जाता है, 20% ऑफ बेसिक पे एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, कैश कंपनसेशन इन लिeu ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ 30, ठीक है, 30 डेज। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा जो है हॉलीडे के समय में भी आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हो तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोनों के लिए वो देख लेते हैं। एजुकेशन 10th आपसे मांगा है, ठीक है, 10th पास आपका होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद से एक चीज जो है यहां पे मांगा गया है कि प्रोसेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट्स अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाई, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहां का आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यह जरूरी है।
नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन टेबल ए अबव द अगेंस्ट HSIB, ठीक है। जो आपके वहां पर मैंने दिखाया कि आपको लैंग्वेज बारे में दिखाया गया है कि कहां पोस्ट है और कौन कौन सी लैंग्वेज जरूरी है आपको, तो उनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज जो है एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें अगर चलता है, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में एज लिमिट क्या है आपका, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला है, एग्जीक्यूटिव वाला है, उसमें आपका 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 27 साल से कम, और वो भी 25/11 जब लास्ट डेट है वहां तक आप 27 साल का एज हो आपका। और ये एमटीएस के लिए आपका 25 साल तक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन वही है आपको, अपर एज में 5 साल SC ST और 3 साल OBC कैंडिडेट, जो हमेशा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है, वही प्रोसीजर यहां पे है, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से हम लोग आते हैं कि इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, आपके पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। तो देखो, टायर 1 और टायर 2 दो पार्ट में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला आपका CBT मोड होगा, ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, MCQ मोड। 5 पार्ट होंगे, जैसे SSC में आपके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन यहां 5 पार्ट कर दिया गया। अंतर कहां है वो मैं आपको बताऊंगा। 20 क्वेश्चन है, वहां 25-25 क्वेश्चन होते हैं, यहां पे 20-20 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, वहां 2 मार्क्स का होता है। बस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 1 घंटा 100 क्वेश्चन, 1 घंटा यहां पे भी समय मिलता है और SSC में भी आपको मिलता है। तो एक तैयारी से आप दो जो है निशाने साध सकते हो। यहां पर देखो, जनरल अवेयरनेस और GS जो एक तरह से बोला जाए वो SSC में एक साथ आता है, लेकिन यहां जनरल अवेयरनेस जो स्टैटिक पार्ट है आपका, स्टैटिक जीके जिसको हम बोल सकते हैं, वो पार्ट आपका अलग कर दिया। 20 क्वेश्चन यहां से आएगा, मतलब GS का वेटेज ज्यादा हो गया है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी 20 क्वेश्चन हो गया और जनरल स्टडीज भी आपका 20 क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिला के 20 क्वेश्चन हो गया। तो 40 क्वेश्चन GS का वेटेज है इस एग्जाम में, ठीक है। 40 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ आप कह सकते हो कि GS का है। अब इस जनरल अवेयरनेस में ही आपका क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा, और करंट से ही रिलेटेड स्टैटिक पूछा जाता है इसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि ACI से पेपर हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा। यहां पे फिर मैथ 20 क्वेश्चन और रीजनिंग 20 क्वेश्चन और इंग्लिश 20 क्वेश्चन, ये हूबहू आपका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं SSC को फॉलो करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जब आप टायर 1 एग्जाम दे लोगे, 1/4 निगेटिव है, 1/4 हर जगह होता है, बस वहां 2 नंबर का होता है तो वहां 0.5 हो जाता है। यहां टायर 2 में क्या है, ऑफलाइन एग्जाम होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। जो पहले SSC में होता था डिस्क्रिप्टिव वाला, वही आपका यहां पर होगा। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसी का उल्टा करना है। यह आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। किसके लिए होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। फिर पार्ट ऑफ टायर 2 फॉर एसए एंड एक्सी ओनली, सिर्फ सिक्योरिटी आपका जो असिस्टेंट है उसके लिए एक अलग से और होगा। स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी आपकी, टू बी एसेस द टाइम ऑफ टायर 3rd एग्जाम इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। यहां पे आपका ये जो 10 मार्क्स का होगा अलग से। टायर 3rd में क्या होगा आपका, ये इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो 50 का होगा। ये अलग से एक होगा, स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी आपकी, ठीक है। और वो भी कब, एट द टाइम ऑफ जब तीसरा एग्जाम होगा, तो वो आपको मिला के 50-10-60 नंबर का हो जाएगा। टायर 3rd में इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों होगा इसमें आपका, तो वो देखा जाएगा यहां पर। टायर जो दूसरा है वो क्वालिफाइंग नेचर है, और क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 इज 20 आउट ऑफ 50। 50 में से आपको 20 नंबर लाना है, और 16 में से, और यहां पे जो 40 MTS वाला है वो 16 आउट ऑफ 14 MTS एंड जनरल, ठीक है। और यहां पर टोटल 50 हो गया ना, टायर 2 का ही ये भी एग्जाम है। 40 + 10 50, तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले हैं उनको 50 में से 20 नंबर लाना है, और MTS वालों को 40 में से 16 नंबर लाना है, ठीक है, क्योंकि एक स्पोकन भी आपका यहां पे लिया जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 नंबर वो लास्ट में ही आपका जुड़ेगा जब आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम। उसके बाद से यहां पे एग्जामिनेशन फी की बात किया गया है। यहां पे आप 50 रुपए एग्जामिनेशन है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है 450 है, मतलब टोटल 500 रुपए आपको पे करना है सभी को, ठीक। चलो, उसके बाद से लास्ट डेट आपको बता दिया गया है कि स्टार्टिंग, देखो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि स्टार्टिंग दिया नहीं, फेक तो नहीं है ये न्यूज। देखो यहां पे साफ साफ है कि 5/11 से आपका स्टार्ट होगा और 25/11 तक जाएगा। ये आपका
फॉर्म फिलिंग है, आपका पोर्टल ऑन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद से आप यहां पर जो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। अब रही बात कि तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी में आपको ये देखो, ध्यान दो कि आपका क्या क्या चीजें, अगर आप बच्चों एसएससी की तैयारी आप में लगे हो और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसानी है, कुछ करना नहीं, मैथ्स वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है और इंग्लिश आपका वही पढ़ना है। ये तीन चीज आपका तो सेम ही सेम है और जनरल अवेयरनेस वाला भी पार्ट जिसमें करंट आपका आएगा ये भी सेम है। एक जनरल स्टडी दे दिया तो हिस्ट्री पॉलिटी का वेटेज जो है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इन सब का वेटेज कहीं ना कहीं अलग से 20 क्वेश्चन का बढ़ गया, मतलब ओवरऑल जीएस 40 क्वेश्चन का वेटेज आपका लेके आया है यहां पर एग्जाम में। तो ये थोड़ा जो जीएस वाले सेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो डरते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो 20 में से आप इंग्लिश 12 भी कर ले जाते हो और इस 40 में आप अच्छा खेल जाते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो जीएस वाले बच्चे, जो मतलब खासकर स्टेट वाले बच्चे होते हैं जिनकी जीएस अच्छी होती है, उनको अगर तैयारी करना है तो परीक्षा प्लस एक इंडिविजुअल बैच लेके आया है। वो बैच आपको ऑलमोस्ट वीओडी और लाइव मोड में चलेगा और इसकी जो प्राइस होगी वो ऑफर प्राइस आपकी अभी 499 में है। इसमें आपको वीओडी लाइव प्लस मॉक जो है आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है तो ये मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। टोटल इस बैच में आपको ये वीओडी मिलेगा प्लस लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेगा आपको 10 टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें। उसके बाद से कुछ सेक्शनल आपके टेस्ट दे दिए जाएंगे जो आप कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट से आपको एनहांस किया जाएगा और एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बैच को अगर आप इनरोल्ड करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं पर्टिकुलरली, क्योंकि यहां पे जो ये 40 क्वेश्चन है इसको आप और अच्छा स्ट्रॉन्ग करके, अगर इंग्लिश में आप वीक हो तो इसको थोड़ा सा आप बैकएंड रख के और इसको अच्छे से आप कवर करके एक अच्छा जो है जॉब आप पा सकते हो। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में तो वैकेंसी आपको मैं ओवरऑल दिखा दूं कि कितने पोस्ट हैं, तो ये तो देख ही लो एक बात कि कितने पोस्ट हैं टोटल दोनों को मिलाकर। तो जो यहां पे पोस्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है आप देखो 1521 पोस्ट एक में है और 150 पोस्ट एक में है, ठीक है। तो 1600, ठीक है, 1650 270, तो 1670 के अप्रोक्स टोटल आपके पोस्ट हैं, कम नहीं है। एक इंडिविजुअल अगर हम बोले किसी डिपार्टमेंट में तो आपका ज्यादा ही है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको जिसको भी इंडिविजुअली इस पे आके फोकस, सिर्फ इसी पे फोकस होना है तो वो ये बैच ले सकता है। कहां से लेना है? परीक्षा प्लस ऐप से आप ले सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप से आप रजिस्ट्रेशन इस बैच में कर सकते हो। और कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरे लिए क्या प्रॉपर गाइडेंस रहेगा सर, मेरी ये स्थिति, मुझे इंग्लिश नहीं आती, चाहे मेरे मैथ्स में कमजोर है, तो आपको एक अच्छा जो है दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप किसकी प्रिपरेशन कर सको इस समय इस स्थिति में। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।